आप देख रहे हैं ओपन। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए इन वर्षों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज स्कूली छात्रों, आवासीय कल्याण समितियों RWA, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन MTR के प्रतिनिधियों के लिए अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC के कामकाज के बारे में एक लाइव डेमो पालिका परिषद मुख्यालय पालिका केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया। एकीकृत सेंटर का उद्घाटन दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। केंद्र की एकीकृत सेवाएं निम्नलिखित सुविधाओं के साथ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पालिका परिषद के तंत्र को और सशक्त करेगी, जैसे कचरे से आजादी, अपराध से आजादी, कतार से आजादी, प्रदूषण से आजादी, रोग से आजादी और उसकी निगरानी, पानी की कमी से आजादी, अक्षमता से आजादी। कमांड और कंट्रोल सेंटर ICCC को नई दिल्ली की नागरिक सेवाओं के संचालन, अपराध से निपटने और आपदा प्रबंधन के लिए दिमाग माना जाता है और इसे पालिका परिषद की विभिन्न सेवाओं जैसे ठोस अपशिष्ट कूड़े के प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली और पानी की बिलिंग आदि को इस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है, जो इन सेवाओं के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। यह केंद्र ICCC अपने विभिन्न स्तरों और घटकों के माध्यम से एक मंच के रूप में विभिन्न डेटा स्रोतों से डेटा फीड का उपभोग करके और डेटा सेट से जानकारी को संसाधित करके वास्तविक समय की घटनाओं का जवाब देने के लिए नगर पालिका प्रशासन के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली DSS के रूप में कार्य करेगा। ये केंद्र ICCC कई अनुप्रयोगों और उनके अनुकूलन विश्लेषण में जानकारी एकत्र करता है, जो कमांड सेंटर पर निगरानी मॉनिटर पर सातों दिन 24 घंटे दिखाई देता है। इसे एक ही डैशबोर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही ये बदले में पालिका परिषद को इन सेवाओं की बेहतर निगरानी और उनके समुचित प्रबंधन के हस्तक्षेप के लिए वास्तविक समय डेटा के साथ बेहतर स्थिति अनुकूल जागरूकता के साथ निर्णय लेने में सक्षम करेगा। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उपयोग निम्नलिखित के लिए भी किया जा सकता है। शहर में सेंसर की तैनाती के माध्यम से नागरिक अधिकारियों के लिए डेटा का उपयोग करके अंतर्दृष्टि प्रदान करके जागरूकता बढ़ाना, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी निकायों के भीतर और बाहर अन्य विभागों के साथ सहयोग बढ़ाना, नियमित संचालन के लिए और संकट की स्थिति में पालिका परिषद के अधिकारियों, ऑपरेटरों से लेकर नगर पालिका प्रशासकों तक के द्वारा डेटा संचालित निर्णय लेने को संस्थागत बनाना भी है। ये केंद्र स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। प्रशासन के लाभ के लिए 20 सेवाओं को एकीकृत किया गया है। बेहतर सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में अन्य नागरिक सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। नगर पालिका परिषद सेवाओं के संचालन के लिए पूर्ण स्पेक्ट्रम को समायोजित करने के लिए ही क्षमता को बढ़ाया गया है। परियोजना में TIR 3 मानकों के अनुसार इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल सेंटर और डेटा सेंटर के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, वीडियो वॉल स्क्रीन, 48 ऑपरेटरों के लिए कंसोल, स्मार्ट नेटवर्किंग रैक, सॉफ्टवेयर, निगरानी कैमरे, OT डिवाइस, कमांड सेंटर प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट आदि 20 पालिका परिषद सेवाओं के एकीकरण के साथ 7 स्थानों पर शामिल करना लक्ष्य है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जनता की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्तरों में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में यह गर्व की बात है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से सबसे स्वच्छ राजधानी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। आज जो NDMC ने बुला करके अपना कमांड सेंटर हमें दिखाया है, उसमें जिस तरह से एडवांसमेंट कंट्री में हो रही है, डिजिटल इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, वो उन्होंने एक नमूना प्रेजेंटेशन किया है और उसको हमने देखा कि आज की तारीख में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिल सकती है वो सारी NDMC अपने कमांड सेंटर में बैठ करके चेक कर रही है और इन टाइमली जो एक्शन हुआ वो ले लेती है। उन्होंने भी एक सैम्पल दिखाया कि कहीं पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी, उन्होंने यहाँ से कंप्लेंट भेजी या उनको सजेस्ट किया तो 2-3 मिनट में बंद हो गई, विच इज़ वेरी गुड। सो ये सर्विसेज जो
आपके पोल्यूशन पे, कलेक्शन पे, पार्किंग के ऊपर है और जनरल इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल रही है, तो विच इज़ अ गुड साइन। कुछ सर्विसेज अभी रह गई हैं, उस सर्विसेज भी अगर ऐड हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन एक जगह बैठे बैठे हो जाएगा। आप देखिए, पहले हम जाते थे हर जगह जाके पेमेंट करते थे, अब हम ऑनलाइन पेमेंट करते थे, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विजुअल हम इस समय लोग कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेते हैं। तो उसी तरह से जो वक्त के साथ इम्प्रूव करना चाहिए वो एनडीएमसी इस समय कर रही है और हम उसके लिए बहुत ही आभारी हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ एनडीएमसी। सर्विस का शुरू नहीं है, बता सकते हैं? सर्विसेज देखिए, जैसे हमारे क्राउड प्लेस में है वो कॉरिडोर वगैरह में कुछ इलीगल वगैरह होकर बैठे हुए हैं, या आपके बिल्डिंग वगैरह के ऊपर अभी पेड़ उग गए और बिल्डिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्डिंग एनडीएमसी कंट्रोल में, तो एनडीएमसी के जो कंट्रोल में है, तो हम चाहते हैं कि वो भी उसको एक्शन ले लें। कई जगहों पे हमारे दुकानें और बोर्ड के सामने पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अब बोर्ड नाम छुप जाएगा, भाई मेरी दुकान चल रही है, अगर मेरा नाम होगा तो उसका मिलेगा। अगर आप सिंगापुर भी चले जाओगे, हमने देखा वहाँ पर भी कि जो कटिंग ऑफ ट्री है वो बोर्ड की हाइट के ऊपर है, तो नीचे से क्लियर कट करता है। अब 80 साल पुराने पेड़ लगे, पेड़ वहाँ नीचे हिल गए, पेमेंट हिल गई और किस दिन गिर जाएगा तो नुकसान होगा। अब ठीक है, एक यहाँ पे लॉ बन गया है कि आप नहीं मत काटो, बट जो डेंजरस है वो तो उसको आपको डेफिनेटली कुछ करना है। जी, मैं DIZ एरिया गोल्ड मार्केट की RW फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम प्रीतम जारीवाल है। अभी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का ये देखा है, मानने में बहुत अच्छी चीज़ है और हर स्टेट में, हर शहर में होना चाहिए। मैं तो उसे ये कहूँगा कि ये सिविक सर्विसेज का एक माइंड है, जहाँ सारा डाटा कलेक्ट करके यहीं से जो है आगे जो उन पर एक्शन लिया जाता है, हमारी फीडबैक्स ली जाती है। एनडीएमसी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उसके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। कोई सजेशन देना चाहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा कुछ देखा जो छूट गई हो बताना चाहेंगे? जो चीज़ इसमें छूट गई है वो मैंने अभी सजेशन दिया भी था कि जो हम ग्रीनरीज लगाते हैं, 49% जो है एरिया हमारा एनडीएमसी का ग्रीनरीज का है और इसकी खुशी है हमें बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तभी बच पाएगा अगर यहाँ पर जो हम प्लांटेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एनडीएमसी के साथ मिलकर करती है, तो वो जो ग्रीनरीज तब बच पाएगी अगर यहाँ पर पशु जो आवारा घूम रहे हैं, गाय में हम लगा के आते हैं, दूसरे दिन जाओ तो वो सारे पशु खा चुके होते हैं, तो उससे तो पोल्यूशन नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए मेरी सजेशन है कि भाई इसकी प्रॉपर कोई देख रेख होनी चाहिए। पहले नहीं होता था, MS डिपार्टमेंट था, तो पशुओं को हटाते थे, आते ही नहीं थे। अब DIZ एरिया के अंदर पे RW के पार्क में वहाँ से ग्रीनरीज को नष्ट करते हैं। देखिए, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फार्म मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन मैं आपको बताऊँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनडीएमसी का, और स्मार्ट सिटी के दौरान हमें पहले भी बताया गया था कि ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसका फ़ायदा आम जनता को जरूर पहुँचेगा, क्योंकि जो भी सर्विसेज में कोताही होगी या कहीं लैप्स होगा वो आप तक पहुँचने में बड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो पहले होता था कि आप कंप्लेंट दिखाओ, ये करो वो करो, तो उससे लोगों की कंप्लेंट सुनी नहीं जाती। बट अब जो आपने ये कर दिया कि कंप्लेंट के लिए भी इंटरेक्शन विद ऑफिसर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनवायरनमेंट को लेके भी आपने कहा कि मॉनिटरिंग होगी, उसको एनालिसिस के लिए अलग अलग वेदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट्स को, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दिया जाएगा तो डेटा सारा जो है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में, नई दिल्ली की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये पूरी दिल्ली में इसको करना चाहिए। हमारी जो MCD के तीनों संस्थाएँ हैं वो भी अगर इसे अडॉप्ट करें और इसे करती हैं तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और आम जनता को बहुत आसानी से इसके जो बेनिफिट हैं। तो ये इसमें कुछ सर्विसेज और ऐड होनी चाहिए या मॉनिटरिंग ऐड होनी चाहिए। जैसे क्राइम को हम लेके कह रहे थे कि हमारे मॉनिटर कर रहे हैं हम क्राइम को, उसके अलावा एक एनक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला नई दिल्ली क्षेत्र में आता जा रहा है। खान मार्केट को जैसे मैं लेके बात करूँ तो जो खान मार्केट आज से 5-6 साल पहले साफ़ होती थी, ना कोई इंक्रोचमेंट होती थी, ना कोई बैगर होता था, ना वेंडर होता था। इस हालात में हम पहुंच रहे हैं कि जो सरोजिनी नगर का हाल है वही हाल खान मार्केट का हो रहा है। चाहे मैं समझता हूँ, देखिए मैं दुकानदारों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर मैं उन्हें शील्ड नहीं करना चाहूँगा। अगर मेरे दुकानदार भाई भी गलत कर रहे हैं और मैं एनडीएमसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि आपको हम लिख के भेजते हैं, आप तब भी एक्शन नहीं होता था क्योंकि उसमें कोई ना कोई कनाइमेंस दिखती थी। बट अगर इस तरह का कोई मॉनिटरिंग साथ में शुरू कर दी जाए, जो इलीगल हॉकर्स हैं या वेंडर हैं या शॉपकीपर भी कर रहा है, तो उस पर नज़र रखी जाए और उसका जो है एक्शन किया जाए। और अगर ऑफिसर जो उसमें कंसर्न है या जो कंसर्न एरिया इंस्पेक्टर है वो एक्शन नहीं लेता तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मतलब हमें ATR चाहिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट होनी चाहिए,
खाली यहाँ से देख लिया, कह दिया और समझा दिया, वो नहीं चाहिए। अब मेरे यहाँ पे जैसे जो वैन आती है, मैं उसको देखता हूँ उल्टी साइड से वो चलती है, मतलब जो टिपर है वो उल्टी साइड पे चलता है हमेशा। दिस इज़ रॉन्ग। मतलब उसको खाली ये नहीं है कि वो नहीं गया तो उसको बताया जाए, उसे ये भी बताया जाए कि भाई तुम्हारी जो रूट है उसको सीधे तरीके से बनाओ। अगर वो गलत रूट ले रहा है या बना रहा है तो उस रूट को ठीक करे, उस चीज़ पे जो है एक्शन होना चाहिए, ना कि उसको खाली कह के समझा कर छोड़ दिया। क्योंकि हमारे यहाँ वही है, डाल के 3 पार। हमारी आदतें ऐसी बन चुकी हैं कि हम कानून का उल्लंघन करके ज़्यादा खुश होते हैं, कानून के साथ चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर उस पर ध्यान देंगे तो और थोड़ा बेहतरी जो NDMC करना चाह रही है और बेहतरी। मैं पूर्वा, आप देख रहे हैं ओपन। मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका